हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का टॉपिक है। हालांकि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको 8 और 7 में भी, इवन 6 में भी पढ़ना है और इसका एप्लीकेशन 10th में भी है। तो ये बेसिक है, सभी बच्चों को जानना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके रूल को हम लोग आज समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और इसको दिमाग में हमेशा रखना होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत काम आता है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। कहने का क्या मतलब हुआ, इसको बेस बोलते हैं, यानी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। सपोज दैट अगर 2 है, 2 के पावर 3 है इंटू 2 के पावर 4 है। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, दोनों 2 2 है और मल्टीप्लाई भी है, तो उस कंडीशन में बेस तो वही रहेगा जो 2 था, पावर को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी 3 + 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 7। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर को ऐड करते हैं, यह है रूल नंबर 1। अब अगर डिवाइड हो, बेस सेम है, ठीक है, यहां भी a है, a टू द पावर m, यहां भी a का पावर n है, बेस सेम है बट इस बार डिवाइड है। तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई में प्लस हुआ था और डिवाइड में माइनस हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सपोज दैट 3 का पावर 4 है और डिवाइड करना है हमको 3 का पावर 2 से। यहाँ बेस सेम है, ये सब ध्यान रखना होगा, बेस सेम होगा तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। तो बेस सेम होगा और डिवाइड अगर करना है तो उस कंडीशन में बेस तो सेम रहेगा, पावर यहाँ माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 गया तो कितना आएगा, 2, यानी 3 का पावर 2 आंसर होगा। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ 9 भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में क्या है कि एक बेस है, बेस के ऊपर एक पावर है m और इनके ऊपर पावर है n। तो उस कंडीशन में दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो इस बेस पे पावर था m और होल पे पावर जो n था, उन m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक एग्जांपल फिर ले लेते हैं। सपोज दैट 2 है, 2 का पावर 3 है और इसके पावर 4 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 तो बेस था, बेस रहेगा, हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 × 4, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, 12। ये हमारा आंसर हो गया, 3 4 12। ये था रूल नंबर 3। ठीक है, अब रूल नंबर 4 देखते हैं क्या है। रूल नंबर 4 में क्या कहता है, यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो जहां बेस अलग हो, पावर सेम हो, उस कंडीशन में हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो पावर था इन पे, जो सेम पावर था, वही पावर रह जाता है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 2 का पावर 3 है और यहाँ पे हमारे पास 3 का पावर भी 3 है। यहाँ बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो उस कंडीशन में हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 कर दिया और पावर जो था हमारा 3 वही रहेगा, यानी 2 × 3 ये 6 हो गया, 6 का पावर 3 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे ए बी है, ए बी पे पावर है m, तो उस कंडीशन में हम लोग अलग अलग भी पावर लिख सकते हैं। जैसे a का पावर भी m लिख सकते हैं, b का पावर भी m लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पे लिखा हो 2 × 5 और इसका पावर है 6, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर भी अलग से 6 कर लिया और 5 का पावर भी 6 कर लिया, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये हमारा रूल नंबर 5 है। अब रूल नंबर 6 में क्या है कि अगर बेस पे पावर निगेटिव हो, -n है, निगेटिव हो और हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना हो, तो हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उसको पलट देंगे। ठीक है, जैसे 1 ये a टू द पावर -n था तो 1 a टू द पावर n, अब पावर प्लस में आ गया। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 2 का पावर -3 है, सपोज दैट, तो इसको पावर को हमें प्लस में करना है तो 2 को हमें 1/2 करना पड़ेगा और इसके ऊपर हम लोग प्लस का 3 पावर लगा सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट 2/5 है, इस पे पावर है -4, तो अब अगर हमें इसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2 और इस पे पावर हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब भी माइनस पावर हो
उसको प्लस में कन्वर्ट करना हो, जो कि मोस्टली केस में करना ही होता है। जब भी पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर जो हमारा बेस है उस बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है। और लास्ट जो रूल है, रूल नंबर 7 कहता है कि किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर हो तो उसका वैल्यू 1 आएगा, चाहे वो नंबर कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 का पावर हम लोग 0 लेते हैं तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा। अगर हम लोग 101 के पावर 0 लेते हैं तो भी इसका वैल्यू 1 आएगा। हम लोग अगर -35 है इस पे पावर अगर 0 लेते हैं तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा। यानी बेस कुछ भी रहे, अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के 7 रूल्स थे। इस रूल्स को आप ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में, ये बहुत काम आएगा आगे भी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सारे रूल समझ में आ गए हो और आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।